की आई और उन्हें इस देश का मॉडर्न इंडिया का द ग्रेटेस्ट इंडियन चूज किया गया। क्या आपको ये बात पता थी? मुझे भी नहीं पता थी पहले, तो मुझे कुछ 6-7 साल पहले मुझे पता चला था। तो खासकर लड़कियों को ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर पढ़ेंगे, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो उससे आपका बहुत नुकसान है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको कहा जाएगा कि आपकी शादी है, आपको शादी करनी है एक टाइम के बाद, अगर आप पढ़ें ना पढ़ें। तो अगर आप पढ़ेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, आप अपनी बात कह सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद आपको किसी के साथ बांध दिया जाएगा। तो शिक्षित बनो, अपने पैरों पे खड़े हो, ताकि दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी डिसाइड ना करें कि आपको क्या करना है। आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और अपने घर में आपके माता पिता आपको इतना मेहनत करके भेजते हैं, तो उनकी हेल्प करो, घर में उनकी मदद करो। और लड़के पढ़िए, दूसरों की बातों में मत आइए। इधर उधर जगह पर कई बार होता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कि हम वहाँ खड़े हैं, 2-4 लोगों के साथ वहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं। नहीं, समय बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत अनमोल है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ ली थी, क्या हम 1-2 डिग्री भी नहीं ले सकते? ठीक से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? पढ़िए, उनके आदर्शों पे चलिए, उनको सिर्फ मानो मत, उनकी बातों पे चलिए, उनकी तरह शिक्षित बनिए। थैंक यू सभी। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश सैना, सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद, चैम्बर नंबर 533 पर प्रैक्टिस करता हूं। और आज 14 अप्रैल 2026 को हम बाबा साहब की धूमधाम से आज उनकी जयंती मना रहे हैं। और आज हम अंबेडकर इंटर कॉलेज मिसलगढ़ी इंदरगढ़ी में बाबा साहब की प्रतिमा के चरणों में आज हम उनकी जो जन्मदिन है उनका हम मना रहे हैं 14 अप्रैल। और मेरे साथ हमारे साथी एडवोकेट श्री धर्म सिंह जी और उनके साथी हमारे सीनियर हैं, और हमारे गुरुजी हैं श्री मास्टर जी जयपाल सिंह भारती जी, और सभी हमारे जो साथी हैं यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। और हम बड़ी ही धूमधाम से आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और इसके लिए हम सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बाबा साहब की जयंती सभी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे, खुशी के साथ मनाएंगे, और किसी तरह का कोई और जो है वो किसी तरह का हंसी खुशी के साथ मनाएंगे। मैं डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज इंदिरागढ़ी में मैथ का अध्यापक हूँ, प्रबुद्ध कुमार पिपिल। और 136वां जन्म दिवस बाबा साहब का बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से आप पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहब ने जो मिशन दिया था हम लोगों को, हम उनके कारवा को आगे ले जा सके, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम दिल कहे पूरी जान से अपने बाबा साहब के जो मिशन को आगे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के परिवर्तन का युग कहा जाता है, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष आज भी सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। ये महागाथा आरंभ होती है कलिंग विजय महान सम्राट के हृदय परिवर्तन से। अशोक से धर्म अशोक शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय को कहलाए।
पीछे मेले चल रहा है, प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व पर आज हम सब सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बाबा साहिब ने जो संविधान निर्माता माने जाते हैं, जो एक महापुरुष युग प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनके लिए इस पर्व पर सभी देशवासियों की तरफ से आज हम बाबा साहेब को उनके जन्म दिवस की हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं देते हैं। और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि हमारे सभी देशवासी हमेशा ऐसे युग प्रवर्तक का सदैव आभार मानेंगे जिन्होंने देश के संविधान रचने में अपना मुख्य योगदान दिया और जिसके कारण आज हमारे देश की सुचारू व्यवस्था चल रही है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और मैं महिला होते हुए भी बड़ा ही गर्व अनुभव कर रही हूँ, जिसके कारण जो उन्होंने हमें महिलाओं को अधिकार दिलाए शिक्षा से संबंधित, जिस कारण मैं आप सभी के समक्ष आज यहाँ उपस्थित हूँ और खड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जा रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सतीश कुमार जी, जो एसएसपी रह चुके हैं। माननीय श्री मैं हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं विजेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगी कि सर मंच पर आए और अपने नाम बताओ अपने। वांशिका सलोनी। आज क्या हो रहा है? बाबा साहब का बर्थडे मना रहे